झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में है और उनकी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन ने सक्रिय राजनीति में दस्तक दे चुकी है। दस्तक देने के साथ ही विपक्ष में बैठे भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश के नेता प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने तुरंत ही अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने प्रेस वार्ता कर यह बात कहा कि कल्पना सोरेन निजी स्वार्थ और धन उपार्जन के लिए राजनीति में आई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तालकेश्वर महतो हैं। वर्तमान में जो गृहिणी रही है अब तक कल्पना सोरेन अब सक्रिय राजनीति में दस्तक दे चुकी है। झारखंड की पृष्ठभूमि पर कल्पना सोरेन की राजनीतिक भविष्य क्या होगा और विपक्ष पर इसका क्या असर पड़ेगा, झारखंड को क्या फायदा होगा, इन तमाम मुद्दों पर तालकेश्वर महतो से हम लोग बातचीत करेंगे। दादा, सबसे पहले जोहार रहेगा आपको। जोहार। कल तक कल्पना सोरेन एक गृहिणी थी, एक उद्यमी के तौर पर जाने जाती थी, स्कूल चलाती थी, घर के चार दीवारों के भीतर रहती थी, सास ससुर का सेवा करती थी, किचन में खाना बनाती थी। अब वह कल्पना सोरेन पति के जेल जाने के बाद सक्रिय राजनीति में कदम रखी है, दस्तक दे चुकी है और दस्तक देते ही कल्पना सोरेन ने अपने आंसुओं के साथ शेरनी की तरह जो दहाड़ा है झारखंड की राजनीति में, इसको किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? देखिए, झारखंड की राजनीति में यह पहला कोई राजनीति में आई है वो तो है नहीं। इससे पहले भी हमको लगता है कि स्वतंत्रता आंदोलन में भी जो है सिद्धू कान्हू की दो बहनें जो है फूलो झानो रुनिया झुनिया का आपने नाम सुना होगा कि इस देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। तो इस राज्य में जो राजनीतिक स्थिति जो उत्पन्न हुआ, इस राज्य के लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री युवा हृदय सम्राट माननीय हेमंत सोरेन जी को जो है केंद्र सरकार ने जो है एक साजिश के तहत ईडी का सहारा लेकर जो है वो इनकी सरकार को अपदस्थ करने का काम किया, इनको जो है जेल में डालने का काम किया, जिससे राज्य में जो है जो राजनीतिक परिस्थितियां बनी, जो हालात पैदा हुए, उस परिस्थिति में क्या घर की बहू बेटी जो है अगर राजनीति में आती है उस कमी को पूरा करने के लिए और अपने राज्य की जनता को जो है की सेवा के लिए, तो इसमें कोई व्यक्तिगत स्वार्थ की बात नहीं है। अगर बाबूलाल मरांडी जी माननीय बहुत बड़े प्रदेश अध्यक्ष हैं और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रथम मुख्यमंत्री भी हैं, उनके मुंह से यह शोभा नहीं देता है, क्योंकि अगर वो राजनीति में है तो वो उनका स्वार्थ क्या है, यह भी तो हो सकती है, उनके ऊपर भी तो उंगलियां उठ सकती हैं। तो ये कतई नहीं है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और सोरेन परिवार की बहू है, तो लाजमी है उनको जो है जो खालीपन है उसको उसकी भरपाई के लिए वो घर की चौखट लांग कर जो है 3.5 करोड़ की जनता जो है झारखंड की, उनके सेवा के लिए और झारखंड मुक्ति मोर्चा को विकट परिस्थिति में जो है मजबूती प्रदान करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को जो है जवाब देने के लिए, उनका सामना करने के लिए जो है वो राजनीति में कदम रखी है। आपने देखा होगा कि कभी भी वो राजनीति में इतने दिनों में सक्रिय नहीं थी। आखिर ऐसा क्या परिस्थिति बना? ये राज्य की जनता से छुपी नहीं है या किसी राजनीतिक दल के नेता से छुपी हुई नहीं है। ये हालात जो पैदा हुए, इसे राज्य की जनता मर्माहत थी, हताहत थी और दुखी थी, जिसके कारण जो है उन्होंने यह कदम उठाया और राज्य की जनता ने उनका जो है बाह फैलाकर स्वागत किया। और आप देख रहे होंगे कि अब गिरिडीह में जो गुरु जी का कर्मस्थली था, वहाँ से जो है उन्होंने राजनीति का अपना प्रवेश किया है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा में अभी ज़रूरत थी, क्योंकि अभी लोकसभा है, विधानसभा है और भारतीय जनता पार्टी जो है हेमंत जी को जेल के अंदर जो रखी हुई है बिना एविडेंस, बिना प्रूफ, किसी तरह का कोई एलिगेशन नहीं है, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, फिर भी तो कहीं ना कहीं उसकी भरपाई पूरी होगी। और कार्यकर्ताओं में जो लाखों कार्यकर्ता हैं इस राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा के, वो थोड़ा सुसुप्त अवस्था में जरूर हो गए थे, दुखी थे, मर्माहत थे, लेकिन उनमें ऊर्जा भरने का काम वो कर रही हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है उन्हीं हौसले के साथ
उन्हीं ताकत के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है इस राज्य में मुंहतोड़ जवाब देने के लिए खड़ी है। और कल्पना सोरेन मंच पर जिस तरह से भावुक दिखाई दे रही थी, फुट फुट करके रो रही थी, और उसके बाद शेरनी की तरह जिस तरह से उन्होंने हुंकारा, वह हुंकार किसके खिलाफ में था, या फिर उस हुंकार से झारखंड की राजनीति में क्या परिवर्तन? हेमंत सोरेन जो है इस राज्य के शेर थे, तो उनकी धर्मपत्नी निश्चित रूप से शेरनी है। जो तेवर, जो जज्बा हेमंत सोरेन में था, वही ताकत, वही ऊर्जा और वही ई के साथ जो है वो राजनीति में प्रवेश की है, और उनकी कमी को जो है निश्चित रूप से वो पूरा करने में कामयाब होंगे। और आने वाले समय में आप देखेंगे इसका फल भी आपको देखने को मिलेगा, इसका फलाफल जो है आपको देखने को मिलेगा। तो क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता आगामी विधानसभा के चुनाव में कल्पना सोरेन के नेतृत्व में झारखंड में चुनाव लड़ेगी, और कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री के तौर पर झारखंड प्रदेश में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता देखना चाहते हैं? निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि जिस तरह से उन्होंने कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई किया और जिस बेबाकी से उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, ये पहली बार था। राजनीति में प्रवेश किए उससे पहले तो उन्होंने कभी मंच साझा नहीं किया, लेकिन उतना आत्मविश्वास के साथ जो है उन्होंने हजारों लाखों कार्यकर्ताओं के बीच में जो है अपनी बातें रखी, और उन्होंने कहा कि जरूर भारतीय जनता पार्टी ने जो है यहाँ पर ऐसे हालात परिस्थिति पैदा किए हैं, लेकिन उस हालात और परिस्थिति का सामना करने के लिए मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा हूँ, और हेमंत जी का जो अधूरा जो सपना था उस सपने को पूरा करने के लिए जो है हम आज झारखंड मुक्ति मोर्चा में अपना योगदान दें। तो क्या कल्पना झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के लिए अंत का कारण बनेगी? ये निश्चित रूप से आपने देखा होगा, जब जब इस देश में, इस समाज में इस तरह का अत्याचार, दुराचार, कुरीति और षड्यंत्र का जब खेल हुआ है, तो नारी शक्ति जो है हमेशा से कदम से कदम मिलाकर जो है वो हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रही हैं। चाहे वो आज़ादी के समय आप झांसी की रानी को देख लें, उन्होंने पीठ में बच्चे को जो है बांध कर जो है अंग्रेजों का के खिलाफ उन्होंने बिगुल फूंका, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी और हमारा देश को आज़ाद करने में अपना महती भूमिका निभाने का काम किया। उसी तरह से आज जो है घर की चौखट लांघ कर जो है अपने बच्चों का शिक्षा दीक्षा को जो है नज़रअंदाज करके जो है उन्होंने इतना सुखी संपन्न परिवार कितना ई में थे, उनको त्याग कर जो है वो अगर आज घर से बाहर निकली हैं, तो निश्चित रूप से इसका जो है भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देने के लिए जो है ना सोचना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं होगी। आज आपने देखा होगा कि गुरुजी जो है बीमार है, और उनका केस को जो है फिर से उन्होंने खुलवाने का काम किया, जिस केस में जो है गुरुजी बाइज्जत बरी हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये साजिश वो जानती है भारतीय जनता पार्टी कि जब तक सोरेन परिवार इस राज्य में है, उनकी इस राज्य में दाल गलने वाली नहीं है। और गीता कोड़ा को लेकर के आप लोगों के भीतर क्या प्रतिक्रिया है? जब वो महागठबंधन के दामन छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में चली गई, उनके पति के ऊपर 4000 करोड़ कोयला घोटाला का जो है घोटाला का आरोप रहा है। वही चीज तो हम कहते हैं कि देश के जितने बड़े बड़े घोटालेबाज जो भारतीय जनता पार्टी के दामन थाम लेते हैं, तो सबसे नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। आपने देखा होगा शरद पवार का भतीजा अजीत पवार जी, 70,000 करोड़ का घोटाला का उनके ऊपर आरोप था। ये लोग चिल्ला चिल्ला कर मतलब जो है कहते थे कि चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग, उनके बारे में उनको डिप्टी सीएम की उपाधि दे दिए। यही लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग मधु कोड़ा जी को जो है पानी पी पी के गाली देते थे, और आज जो है उनकी धर्मपत्नी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होती है तो वो पाक साफ हो जाती है। तो ये दोहरा चरित्र है उनका। 2014 से जो इनका जो नारा था, बहुत हुई अत्याचार,
किसानों पर अत्याचार। अब की बार मोदी सरकार अभी क्या कर रहे हैं मोदी जी, किल ठोकवा दे रहे हैं रास्ता में। ये तो हिटलर भी नहीं करते थे ऐसा, उनसे भी क्रूरता इनमें है। अब बताए ना, छात्रों को बोले थे कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ हम नौकरियां देंगे, 2 लाख भी या 2,000 भी दिए होंगे, उनका डेटा तो उनके पास है, वो सार्वजनिक करना चाहिए है। तो कहीं ना कहीं आप इसको देखते हैं, ये चुनावी गुफा है। चुनावी से गुफा है। तो कल्पना सोरेन की राजनीति में आने से एक बात तय हो गया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो थोड़ा बहुत अपने आप को कमजोर समझ रही थी, अब झारखंड मुक्ति मोर्चा कई गुना मजबूत हो गई है। और जिस तरह से गिरिडीह में मंच पर चढ़ करके कल्पना सोरेन ने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआती समय में हुंकार भरने की काम की है, विपक्षियों को जिस तरीके से उन्होंने चुनौती दी है, ललकारी है, इससे साफ तौर पर यह बातें समझ में आ गई है कि कल्पना सोरेन झारखंड की राजनीति के पृष्ठभूमि पर फिर से एक फूलो झानों की तरह जो है दिखाई देगी और झारखंड की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन जो है वह दिखाई देगा और आने वाले समय में झारखंड का प्रतिनिधित्व जो है करती हुई नजर कल्पना सोरेन आएगी। हालांकि झारखंड की राजनीति में कल्पना सोरेन कोई पहली महिला नहीं है, इससे पहले भी कई महिलाएं झारखंड की राजनीति में आकर के राजनीति करती रही हैं, सांसद भी रही हैं, विधानसभा के भीतर विधायक के तौर पर रही हैं। लेकिन कल्पना सोरेन की चर्चा इसलिए है क्योंकि कल्पना सोरेन वैसे वक्त में राजनीति में कदम रखी है जब उनके पति झारखंड के मुख्यमंत्री थे और उन्हें गिरफ्तार करवा करके जेल भेजवा दिया गया। वैसे वक्त में उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामते ही राज्य के तमाम राजनीतिक दलों की निगाहें जो है वह कल्पना सोरेन के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। साथ ही साथ झारखंड की जो तमाम मीडिया हैं, तमाम मीडिया हाउसेस की भी निगाहें जो है कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। ऐसे में झारखंड की राजनीति में एक धुरी बन करके जो है कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन सामने आई है। भविष्य में क्या कुछ होगा वह तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ऐसे अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए द जनसभा के साथ। जोहार।